नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष युवा नेता जो है रूपेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो 4 तारीख के जो मतगणना का गिनती हुआ है, इसमें जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए में क्या कड़ा मुकाबला हुआ है। मुकाबला टक्कर का रहा। जिस तरह से मोदी जी ने 400 पार का नारा दे रहे थे, जनता ने इनको पार कर दिए और खदेड़ने का काम किए। और इनका नेता जिस तरह से कह रहे थे कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, 400 सीट जैसे ही हमारा आ जाएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। जनता ने इस तरह की बात करने से जनता ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया, संविधान को बचाने का काम किया। और कल इनको बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को जिस तरह से आप देखिए, एनडीए को बहुमत मिला, ना कि आप कह सकते हैं बीजेपी को बहुमत मिला। जी रुपेश जी, वो 400 पार की नारा लगा रहे थे, 400 पार, अब की बार 400 पार। और जितने भी नेशनल स्ट्रीम मीडिया है सब जो है एग्जिट पोल में दिखा रहे थे 400 पार, 430 पार, 450 पार। क्या हुआ ये सब? देखिए, रही बात, मान लीजिए कि से नेशनल मीडिया की बात रही, तो आपको पता है कि गोदी मीडिया है, सारे बिकाऊ मीडिया है। और उसका बिल्कुल जो है उल्टा हुआ। कल आप देखे, यहाँ तक कि आज तक की बात की जाए तो 450 तक सीट उनका बता रहा था मोदी जी का। और सरकार, इतना जान लीजिए कि जनता ने उनको सरकार बनने से रोक दिया। अभी मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश बाबू को, नायडू जी को। ये स्थिति इनका जनता ने कर दिया। आप देखे होइएगा कि राम के नाम पर ये लोग राजनीति करते थे और अयोध्या में जाकर के बीजेपी हार गए। अयोध्या हार गए। कल मोदी जी को 3 घंटा संघर्ष करना पड़ा, खुद का अपने सीट पर पीछे चल रहे थे। वहां पे जो है जीत उनका जो हुआ, ज्यादा का अंतर नहीं है, 1.5 लाख का है जी अभी यहाँ पे। कहें जी जो रुपेश जी, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां पे जो है मोदी जी 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज किए थे। लेकिन इस बार जो है अजय राय ने उनको जो मात्र 1.5 लाख वोट पे उसको समेट दिया जी, मोदी जी वही को। बात तो हम कह रहे हैं कि 19 का अंतर आप देखिए और 24 का अंतर देखिए, तो हाँ। काफी बड़ा अंतर है। 1.5 लाख से उन्होंने जीता। रही बात राहुल गांधी का, तो 3 लाख प्लस वोटों से उन्होंने जीता है। तो आप बताइए ना कि जनता किनके साथ है, आप ही बताइए, राहुल गांधी के साथ या मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी अपने आप को भगवान कहने वाले, जनता ने इनको भगाया, झूठे को भगा दिया देश से कि आप जो है यहाँ पे झूठ का राजनीति नहीं चलेगा, मछली मटन करने से दुनिया नहीं चलता है। बात रोजगार का कीजिए, बात किसान का कीजिए, बात यहाँ शिक्षा की कीजिए, तब जो है आपको लोग मौका देगा, नहीं तो जनता आपको खदेड़ देगा। जनता बनाना जानता है तो जनता हटाना भी जानता है। जी रुपेश जी, आप लोगों में जो है बिहार में कहां पर ये कमी हो गई जो आप लोग जो है बहुत कम सीट पर ही जो है जीत पाए? देखिए, अब बिहार में जो आप देखिएगा कि हम लोग महागठबंधन सीट जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में 10 सीट हम लोगों का, 9 सीट, और पप्पू जी भी अपने लोग ही है, वो अलग नहीं है। आप उनको महागठबंधन के ही लोग कह सकते हैं। तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये युवा एक हेलीकॉप्टर लेकर के बिहार में निकले हुए थे, और आप बात कीजिएगा केंद्र से तो 25 हेलीकॉप्टर जो है बिहार में उड़ रहा था। और तेजस्वी जी ने 10 सीट, तेजस्वी जी का ये बहुत बड़ा कामयाबी है। रह गई थोड़ी बहुत, यदि कमी की बात तो होता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को देखा जाएगा कि कहाँ कमी रह गया, इस चीज पे मंथन होगी। लेकिन आप सरकार किसका बनेगा केंद्र में? बहुत मतलब सरकार, जो है। देखिए सरकार जो है कहना मुश्किल है। आज हाँ। बैठक है, दिल्ली में बैठक होना है। क्या होगा, आज चाचा आज इस तय बार हो पलटी जाएगा। मारेंगे कि नहीं? अगर चाचा पलटी मार देते हैं तो मोदी जी चले जाएंगे। हाँ, तब आ जाएगा अपना आरजेडी। क्या उम्मीद है आप लोग जो है देख रहे यही हैं? है, चाचा पलटी मारेगा। चाचा को प्रधानमंत्री देखिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना जब चाहिए? चाचा पलटी मारेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। आखिर जो है देश का राजा बनने के लिए सब तैयार होते हैं कि हमें भी मौका मिले तो हम देश को चला सकेंगे, लेकिन चाचा को इस बार मौका मिला हुआ है। चाचा कुछ भी कर सकता है। हाँ। इस बार चाचा पलटी मार देगा, हो जाएगा। हाँ।
क्योंकि मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में नहीं बना रहे। देखिए हाँ। चाचा के पास अभी मौका है, और रही बात चाचा का, तो चाचा तो सबके हैं। हाँ चाचा केवल ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला का है। हाँ तो चाचा तो मान लीजिए कि इस देश के हित के लिए, देश के भला के लिए कुछ भी वो निर्णय ले सकते हैं। मतलब कहीं ना आप कहीं रुपेश जी एक बहुत बड़ा जो है देखने को मिल रहा है कि देश में जो है लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो है इस बार जो वोटिंग जो हुआ है, केवल जो है गरीब गुरबा लोग जो है वोटिंग किया है आपको इंडिया गठबंधन के पक्ष में। जी जो बिल्कुल। मजदूर वोटिंग किया है, मजदूर जो है बचत कर भाग लिया है, युवा जो अग्निवीर में जो है 4 साल के, जो 5 साल के जो नौकरी पे जो है बीजेपी लोग के नेता धकेलते थे, वो युवा ने जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है कि हमें अग्निवीर का नौकरी नहीं करना है। और मध्यम वर्ग के लोगों का खास करके जो है आप लोगों के प्रति काफी रुझान देखने को जी बिल्कुल। आप देखिएगा कि यहाँ 75 वर्ष के एक बूढ़े आदमी जो है पूरे देश में घूम घूम के कह रहे थे कि हमको 5 साल का मौका और दे दीजिए। और रही बात युवा का, तो 4 साल नौकरी के लिए 4 साल, ना तो उसमें शहीद का दर्जा। तो आप कह सकते हैं युवा ने वोट किया। और हाँ, आप यूपी को धन्यवाद कहिए, जो यूपी से रास्ता तय होता है दिल्ली का, वहाँ पे अखिलेश जी जो है, अखिलेश जी वहाँ पे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। जैसे बात कीजिएगा राम मंदिर को लेकर के, तो भगवान राम राम ने मंदिर का तो कोई फ्रैक्चर नहीं पड़ा इस लोकसभा में। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव जो पड़ा, युवा बेरोजगार, रोजगार, शिक्षा, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी, इन चीजों पे कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, कोई 370 नहीं चला। ये आप देखिए ना, इस बार जो मोदी जी घूम रहे थे पूरे देश में, क्या मुद्दा था? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं क्या था। होगा 2024 का चुनाव जो है खत्म हो गया, देश के प्रधानमंत्री के जो है जोर तोड़ का राजनीतिक शुरू हो चुका है। क्या लगता है 2025 में जो है बिहार में जो है मजबूती के साथ अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइएगा, तेजस्वी यादव को बनाइएगा? देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग का 4 सीट आया है। 4 हाँ। सीट नहीं कीजिए, महागठबंधन में टोटल 9 सीट है। हाँ और उसमें जो 9 सीट आया है वो तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में आया है। हाँ तो केवल राजद का जीत तेजस्वी जी से नहीं, उसका टोटल महागठबंधन का जीत तेजस्वी जी। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ना तो राहुल जी आए, ना तो प्रियंका जी आए, केवल तेजस्वी जी पूरे प्रदेश में घूम के उन्होंने किया। और 10 सीट हम लोग को आया। हाँ। बिल्कुल हम लोग जो है 25 में जो है हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री 25 में बनने जा रहे हैं। किसका सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं? क्या महागठबंधन का सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। हाँ जी। और विधानसभा के चुनाव में हम लोग निस्संदेह हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। फुल बहुमत का सरकार बनेगा। जिस तरह से तेजस्वी जी ने 5 लाख युवा को रोजगार दिए, और युवा का झुकाव तेजस्वी जी के तरफ है। जो मैनिफेस्टो आप लोगों का है, क्या उस पर आप लोग खरा उतरिएगा? जी बिल्कुल खरा उतरेंगे। आप देखिए ना, महागठबंधन का जो भी मैनिफेस्टो है, जब भी हमारे नेता ने कुछ कहा है तो उस पे खड़े उतरने का काम किया है। रही बात मान लीजिए विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी जी जो है कह रहे थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख रोजगार आपको देंगे। तेजस्वी जी को मौका मिला, डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और आज हर वर्ग के युवा तेजस्वी जी को वोट करते हैं। और बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बीजेपी का कुल कितना सीट आया है पूरे देश के अंदर में? बीजेपी का टोटल सीट की बात कीजिएगा तो 240 के अंदर है। 234 पे सिमट गए हैं। जी जी हाँ, हाँ। ऐसी आसपास में संख्या है, 234 और 40 के बीच में है। और रही बात तो एनडीए की बात आप कर सकते हैं, तो एनडीए 290 या 91 ऐसे ही कुछ है। तो इस बार जो है आप देखिएगा, अभी शपथ ग्रहण बाकी है, अभी आज मीटिंग होना बाकी है। जैसे मीटिंग होगा तो आप शाम तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इंडिया गठबंधन के होंगे कि एनडीए का होगा। जी रुपेश जी, अभी मैं बता दूं सबसे पहले कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा का जरूरत है। अगर जो है नीतीश बाबू अगर जो है सरकार बना लेते हैं इंडिया गठबंधन में जाकर, तो बिहार को विशेष राज्य को दर्जा भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। चाचा निर्णय ले अपने बिहार के हित में, और चाचा एक बार तो निर्णय ले कम से कम अपने बिहार के लिए, देश के भला के लिए, संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। चाचा तो बार बार पलटते रहते हैं, एक बार और पलट जाए, समझ गए। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि चाचा पलटेंगे,
मतलब और चाचा जो है बिहार के विकास के लिए और जनता के जनहित के लिए कुछ भी कर कुछ सकते हैं। भी चाचा जी कर सकते हैं। चाचा का तो देखबे करते हैं, चाचा बीजेपी को से तो कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। इससे पहले भी जो है सम्राट चाचा- चौधरी बोल दिए हैं कि जब तक इनका जो है मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे नहीं तब तक मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। लेकिन अब चाचा बदला लेंगे क्या? हाँ, सम्राट चौधरी चाचा से? बिल्कुल बदला लेंगे। चाचा हाँ। सबकी बात को याद रखते हैं और चाचा हाँ। जिसके साथ बैठते हैं उनका भी चाचा नहीं है। हाँ। ये बात तो आपको पता है और ये पूरी बात ये दुनिया को भी पता है। हाँ। और चाचा निर्णय ले और बिहार को विशेष राज्य कैसे मिले इस चीज को भी लेकर के चाचा जो है निर्णय ले। और चाचा का जितना भी आज तक किए सब जनता भूल जाएगा। हाँ। हाँ, और चाचा का प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगा। मतलब चाचा जी। एक चीज याद रखते हैं कि कौन नेता क्या बोलते हैं, हाँ। हर बात को वो कंठस्थ करके हर रखते हैं। बात पे चाचा जी ध्यान रखते हैं, हर बात को देखते रहते हैं और देखते देखते चाचा जो है वो काम कर भी देते हैं। मतलब बीजेपी के जी। नेता जो भी बोले थे चाचा के बारे में, आज चाचा उस पे जो है अडिंग बीजेपी है। के लेकिन नेता चाहे चिराग जी हो या सम्राट चौधरी का बात के लिए ऐसा थोड़ी है कि चाचा के बारे में वो लोग नहीं बोले। वही हाँ। वही आज चिराग पासवान जो है साथ चले गए तो आज कहते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी। हाँ। वही चिराग पासवान इलाज करवाने का सलाह दे रहे थे। वही जो है सम्राट चौधरी जो है चाचा को जो है बोल रहे थे कि जब तक इनको हम मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक हम मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। तो तमाम चीज मान लीजिए जनता समझदार है। आज मान लीजिए उनके साथ है तो मान लीजिए तो बचाव तो करेगा ही ना। बात यही है। कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो है चाचा भतीजा का जोड़ी जो है एक जो है बिल्कुल एकदम जो है संबंध बना हुआ है और चाचा जो है भतीजा को नहीं छोड़ेंगे। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है देश में जो है जनता के जनहित के लिए सरकार बनेगी जी। जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। अगर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी थोड़ा सा अगर पहल कर देंगे बिहार की जनता के जनहित के लिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन की सरकार जो है देश में बनते देख रही है। जी बिल्कुल।